हम लोग अब ध्यान के गूढ़ रहस्य के विषय के बारे में अमृत वचन श्रवण करेंगे। हम लोग आलस को भगाए रखेंगे और सावधान होकर सटीक बैठेंगे। बैठने के ढंग से बैठेंगे तब तो ध्यान होगा। अगर आप बैठने के लिए बैठ जाएंगे तो चलने के लिए अवश्य आप चलने के लिए सीख जाइएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज बढ़ाइए। तेरी दया का दान मिले, तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, तेरी दया का दान मिले, तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, तेरी दया का दान मिले, तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भवसागर में बहती नैया, भवसागर में बहती नैया, को किनारा मिल जाए, भवसागर में बहती नैया को किनारा मिल जाए, तेरी दया का दान मिले, तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, तेरी दया का दान मिले, तेरी दया का दान मिले, तेरी दया का दान मिले। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष
मूलम गुरुर्कृपा। सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, हम लोग प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित हैं और आज यह द्वितीय दिवस का सत्संग है। भजन के बाद स्तुति, फिर सत्संग योग का पाठ, फिर क्रम क्रम से सभी बाबा के द्वारा आप संतों के ज्ञान को सुन रहे थे। हम लोगों के यहाँ यह नियम है कि स्तुति विनती, फिर पाठ, पुनः प्रवचन। स्तुति विनती बहुत लोग नहीं करते हैं। मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं मंच पर बैठ के ही सबके साथ स्तुति में भाग लूं। कल मैं नहीं आ पाया था, स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था, लेकिन मुझे बहुत गलानी हो रही थी कि मैं स्तुति विनती में नहीं पहुंच पाया। आज आप लोग, बहुत लोग जानते हैं कि मैं पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की सेवा में रहा हूं और मैंने पूज्य बाबा को देखा है कि पूज्य बाबा स्तुति विनती में मंच पर स्वयं बैठते थे। डॉक्टर बहुत मना किया कि आप स्तुति विनती में अधिक देर तक नहीं बैठ के सिर्फ प्रवचन में जाया कीजिए, क्योंकि कमर की रीढ़ के डिस्क में बहुत बड़ी
नस का प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से पूज्य बाबा को कमर में काफी दर्द होता था। उस अवस्था में भी मैं देखा करता था कमर में दर्द है। हम लोग मना करते थे कि बाबा स्तुति विनती में मंच पर नहीं जाया करें। पूज्य बाबा कहते थे कि शरीर अमर नहीं है। अगर यह शरीर सत्संग करते करते मेरा मंच पर ही अगर छूट जाए तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमें लगता है 2011 में पूज्य बाबा शरीर छोड़े 30 मई। 1 वर्ष तक लगातार बाबा शाही धाम दानापुर पटना में रहे। 2010 तक वे संत मत का प्रचार करते रहे और 10 तक उन्होंने मंच में स्तुति विनती नहीं छोड़ा। और जब स्तुति विनती में जाना बंद किए तो प्रचार में ही जाना बंद कर दिए। 1 वर्ष तक रहे दानापुर में। उसके बाद 24 मई को दानापुर से अस्वस्थ अवस्था में महर्षि में ही धाम मनियारपुर लाया गया और 6 दिन मात्र समाधिस्थ रहे और 30 मई को प्रातःकाल 7:25 पर शरीर त्याग कर चले गए और हम वहां खड़े थे, देखते रह गए। पहली बार मैंने जीवन में देखा कि महापुरुष कैसे शरीर छोड़ते हैं। वो देखने का मुझे अवसर मिला। तो हमारे पूज्य बाबा में मैं देखा करता था कि स्तुति विनती मंच पर करते थे और मैं भी कोशिश करता हूं वही नियम को अपने जीवन में उतारने का, वही गुण को उतारने का कि स्तुति विनती मंच पर ही करूं। और गुरु महाराज कहते थे कि जो स्तुति विनती नहीं करता है उनको पाप लगता है। मैं तो देखता हूं पंडाल में बहुत तो स्तुति में आके बैठते हैं, कुछ स्तुति आधा हो जाता तब दौड़े दौड़े आते हैं, कुछ स्तुति समाप्त हो जाता है तब आते हैं, कुछ तो आधा प्रवचन निकल जाता है तब हम लोग आते हैं। मैंने कल भी कहा था, अभी योग की बातें सुन रहे थे कि योग कौन कर सकता है। मैंने कल भी कहा था कि जिसको बैठने की सही तरीका मालूम हो, गुरुदेव ने कहने की कृपा की। आप महर्षि में ही पदावली को आरंभ में महर्षि वाणी में आप पढ़ेंगे कि धार गर्दन सिर को सीधा करके और एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए। गुरु महाराज ने तो नहीं लिखे हैं कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, लेकिन हमारे ऋषियों का कहना है, महापुरुषों का कहना है कि अगर एक आसन पर आप 3.5 घंटा लगातार बैठे रह गए तो समझिए आपका आसन सिद्ध हो गया। आसन सिद्ध हो गया। दानापुर में पूज्य बाबा विराजमान थे। एक सत्संगी आए, मैं वहीं बगल में खड़ा था। कहा, बाबा ध्यान करने बैठते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो पूज्य बाबा ने पूछने की कृपा की, कितना देर बैठते हो? कहा 2 घंटा बैठ जाता हूं। तो पूज्य बाबा ने कहने की कृपा की, इतना से काम चलने वाला नहीं है, और समय को बढ़ाइए, और समय को बढ़ाइए।
जब तक बहुत देर तक बैठने का आदत नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, तो आसन में बहुत देर तक कौन बैठेगा? बहुत देर तक ध्यान कौन कर सकता है एक आसन पर बैठ करके, जिसका आहार ठीक ठाक? संतों ने कहा कि आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछु, तब कुछ आपको मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है अंदर में, तो क्या सोचेंगे कि बैठना बेकार चला गया। एक सज्जन आए हमारे पूज्य बाबा से, पूछने लगे वही दानापुर में कि बाबा ध्यान करने बैठता हूं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आवाज थोड़ा बढ़ाओ जी। कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बरसों दीक्षा लिए हो गया, आंख बंद करके बैठता हूं, अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है, लगता है कि ध्यान करना बेकार ही हो गया, कुछ तो दिखाई ही नहीं पड़ा। तो पूज्य बाबा ने कहने की कृपा की, ध्यान से सुनिए। पूज्य बाबा ने कहने की कृपा की कि आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपको दिखाई कुछ नहीं पड़ता है, तो आपको लगता है कि मेरा समय बर्बाद चला गया। पूज्य बाबा ने कहा कि देखिए, समय बर्बाद नहीं गया, आप ध्यान करना नहीं छोड़िए। जितना समय आप ध्यान करने बैठ गए, नहीं भी कुछ दिखाई पड़ा, ये मत सोचिएगा कि आपका समय बर्बाद जा रहा है। अरे जितना देर बैठ गए, समझिए आपका उतना रास्ता कट गया, फिर आप आगे चलेंगे और एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिल करके रहेगा। तो बैठने का अभ्यास, और हम लोग बैठ ही नहीं पाते हैं ठीक से, सबसे बड़ी भूल यही है हम लोगों में। तो मैं कह रहा था, बैठेगा कौन? जिसका आहार शुद्ध होगा। बराबर पूज्य बाबा हमारे कहा करते थे, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, जिसका खान पान ठीक रहेगा वही साधन कर सकता है। खान पान का मतलब कहेंगे बाबा मांस मछली तो हम लोग नहीं खाते हैं, शराब अंडा कुछ नहीं खाते हैं, अब क्या ठीक करना है? तो रोटी दाल सब्जी दूध, यही सब तो खाना खाते हैं। पूज्य बाबा हमारे कहा करते थे कि रोटी दाल सब्जी भी अगर खाते हो, वह भी सच्चाई और ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए। अगर आप बेईमानी शैतानी ठगी के द्वारा अन्न लाते हैं अर्जित करके, तब अगर वह खा करके अगर आप बैठते हैं भजन में, तो मन नहीं लगेगा। शुद्ध सात्विक किसको कहा? अपने पसीने की कमाई। इसे गुरु महाराज कहा करते थे कि अपने पसीने की कमाई से खाओ। बैठे बैठे अगर पिता का भी अन्न खाओगे तो खून खराब हो जाए। जीवन बिताओ स्वावलंबी। जीवन कैसे बिताना? स्वावलंबी जीवन। अपने मेहनत की कमाई होनी चाहिए। साधना में ऐसे मन नहीं लगेगा। तो हम आप योग करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो आसन को दृढ़ कीजिए, और आसन दृढ़ करने के लिए आहार को दृढ़ बनाइए। ऐसा नहीं कहीं भोज भंडारा में गए, सुंदर सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन बना तो कंठ तक खा गए। हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि कुप्पा घाट में गुरु महाराज के समय में शुद्ध घी का भंडारा जब कभी कभी होता था, तो एक आदमी था, बहुत खाता था। वो जब आता था खाने के लिए, तो 2-4-5-10 पूरी में पेट नहीं भरता, 2-4-5 किलो पूरी बुनिया सब्जी खा लेता। और खा के इतना खा लेता कि उठ नहीं पाता था। अब पकड़ के उठाता था उसको,
और 2-3 दिन तक पड़े रहता था। बताइए उससे भजन होगा? भजन नहीं होगा। मैं पूज्य बाबा को देखा, मैं जलपान कराता था, आप लोग देखे होंगे संध्या के समय में हमारे पूज्य बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज खाते थे क्या? चना का भूजा, ये गुलाबी चना मिलता है भागलपुर की तरफ, गुलाबी चना, और वहां उधर प्रसिद्ध है कतरनी चूरा, भक्तगण देते थे बालू में भूज करके, और थोड़ा सा भुजिया। तो मेरे मन में होता था कभी कभी कि थोड़ा ज्यादा लगा के दे देता हूं, बाबा खाएंगे, थोड़ा मजबूत रहेंगे। तो मैं थोड़ा चना भूजा, चूरा भूजा थाली में भर के बढ़ा के दे देता था। तो हर रोज तो नहीं, बीच बीच में एक रोज डांट दिए, कभी कभी डांटा भी करते थे हम लोग, बहुत डांट लगा है हम लोगों को। जब मैं कुप्पा घाट में सेवा में मैं पूज्य बाबा के शरण में गया, तो उस समय पूज्य बाबा कुप्पा घाट में ही रहते थे, उसी समय से मैं सेवा में था। तो जब सेवा में मैं गया तो मेरे पास नए नए में कोई सेवा का ज्यादा भार नहीं, एक ही सेवा मुझे दिया गया था कि 3 बजे उठ करके पूज्य बाबा को 1 गिलास पानी, सुसुम पानी पिला देना। तो कुप्पा घाट में जैसे रहे, संजोग ऐसा रहा कि तुरंत कोई 1 महीने के बाद, अभी तो नया नया में रहा ही था, 1 महीने के बाद पूज्य बाबा का कार्यक्रम हो गया पश्चिम यात्रा। तो साथ में मैं चला गया हरियाणा। हरियाणा में जो मैं ठहरा, तो पूज्य बाबा के निवास से हमारा निवास कुछ दूर में था। तो दूर होने के कारण 3:05 हो गया, ज्यादा नहीं विलंब हुआ, 5 मिनट। तो जब तक मैं आऊंगा कमरे में, तो पूज्य बाबा अपने से पानी पी करके, ठीक टाइम से 3 बजे पानी पी लेते थे, पानी पी करके ध्यान में बैठे हुए थे। मैं 5 मिनट विलंब में आया। जैसे कमरे में प्रवेश किया, मैं तो सीधे चला गया, पहले पानी दे करके गिलास में रख करके सुसुम करके पूज्य बाबा को दे दो, प्रणाम करके फिर मैं भी चला जाऊंगा ध्यान करने। लेकिन जैसे पानी डाल करके सामने गए तो बाबा बहुत जोर से डांट दिए, भागो तुम सेवा नहीं कर पाओगे, सामान उठाओ, झोला उठाओ, घर जाओ। 3:05 हो चुका है, तुमको 3 बजे पानी पिलाने का समय है। सेवा इतना सरल नहीं है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। मैं तो डर गया, नया था, गिलास रख दिया, जो कहा कि भागो, झोला उठाओ, चले जाओ घर, तो मैं जाके अपने निवास में बिछावन में बैठ के रोने लगा। घर से आए झोला लेके, यहां से झोला लेके फिर घर कैसे जाएंगे, हम रोने लगे। तो हमारे साथीगण ने देखा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। हमने कहा पूज्य बाबा को पानी पिलाने में 5 मिनट विलंब हो गया, बाबा डांट दिए, अब कहते हैं कि झोला लेके चले जाओ घर, तुमसे सेवा होने वाला नहीं है। सब वो लोग तो पुराने सेवक थे, वो लोग तो समझते थे कि बाबा इसको ऐसे ही डांट दिए हैं, हमको तो लगा कि सचमुच हमको भगा दिए। तो हम रोने लगे। तो फिर सुबह बाबा जब स्नान करके ध्यान करके जब उठे, तो हमको लेके गए हमारे साथीगण, और जाके बाबा से कहने लगे कि हुजूर ये बहुत रो रहा है, आप कह दिए इसको घर जाने के लिए। तो बाबा हंसने लगे, कहा इधर आओ। हम तो डर के मारे गए, डर भी लग रहा था, थर थर भी कांप रहे थे, लेकिन बाबा तो गुरु थे ना, ऐसे सिर पकड़ के अपने नीचे रख दिए और पीठ थपथपाने लगे, अरे मैं नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा, अरे मैं तो चाहूं मैं 3 बजे उठ करके पानी पी सकता हूं, लेकिन तुमको मैंने इसलिए डांटा कि तुम सही समय पर उठो और हमको पानी पिलाने के बाद तुम भी बैठ के साधना करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु तो दयालु होते हैं। तो मैं ये कह रहा था, फटकार भी सुनना पड़ता है, डांट भी सुनना पड़ता है। हमारे पूज्य बाबा कहते थे, देखिए गुरु कभी शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता। गुरु जब भी बनाता है वह गुरु ही बना करके छोड़ता है, लेकिन शर्त है यदि शिष्य गुरु का साथ नहीं छोड़े तब। अगर शिष्य गुरु का साथ अगर बीच में छोड़ दिया, अगर आप गुरु के शरण में चले गए, सेवा कर रहे हैं, बीच में ही अगर छोड़ के चले गए, फिर कभी लौट के आए नहीं, तो हमारे पूज्य बाबा कहते थे उसकी क्या हाल होती है। जैसे पेड़ में देखिएगा, पहले अभी आम का सीजन जब आता है, हम लोग देखते होंगे कि पेड़ में मंजर होता है, मंजर के बाद छोटा छोटा दाना, उसके बाद थोड़ा सा फल बड़ा होता है। वह फल थोड़ा सा बड़ा हुआ तो देखिएगा उसमें पछिया पुरवा बहुत जोरों से चलता है, और उस पछिया पुरवा चलने के क्रम में डाल बहुत जोर जोर से हिलता है, लेकिन उस पछिया पुरवा के हिलोरे में भी जो टूट के नीचे गिर गया पेड़ से, तो वह चटनी और अचार के अलावा कुछ भी नहीं बनता है। और जो वह टिक गया आंधी तूफान को सह करके, उसी का नाम पड़ जाता, जो टिक गया वह बन गया टिकोला। उसको क्या कहते हैं? टिकोला। फिर वह टिकोला देखिएगा पेड़ का साथ पकड़े हुए है, धीरे धीरे पेड़ क्या करता है, उसमें अपना रस देता है, गुण देता है और बड़ा हो जाता है। और पक करके जब वही पेड़ से अलग हो जाता है तो उस आम में वह शक्ति होती है, वह भी पेड़ को जन्म दे सकता है। उसी तरह से जो शिष्य गुरु का साथ नहीं छोड़ता, हमारे पूज्य बाबा बराबर कहते थे, यदि शिष्य गुरु का साथ नहीं छोड़े, अंतिम तक वह साथ अगर निभा दे, तो गुरु भी क्या करते हैं, अपना गुण उसके अंदर में भर देते हैं, फिर शिष्य को इतना पक्का बना देते हैं कि वह शिष्य नहीं रह जाता, बल्कि दुनिया में वो गुरु बनकर ही बढ़ जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सहना पड़ता है। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोई, हंसी खेल जो पीव मिले, तो कौन तो हागिन हो। तो मैं कह रहा था, जब पूज्य बाबा को मैं चना भुजा और चूरा भुजा दिया ज्यादा करके, तो पूज्य बाबा हमको डांट दिए और क्या कहने लगे जानते हैं? तुम क्या सोचता कि थाली भर कर देंगे तो हम सब खा जाएंगे? अरे हम चना भुजा भी जो खाते हैं ना, वो भी गिनती करके खाते हैं। सोच सकते हैं महापुरुष की कैसी जीवन शैली। चना का दाना कोई गिन सकता है, कल्पना कर सकते हैं? तो मैंने सोचा कि आखिर पूज्य बाबा चना का भुजा गिनती करके कैसे खाते हैं भाई। तो मैंने पूछा कि कैसे गिनती कर लेते हैं, तो हमको दिखलाए। चम्मच ऐसे चना में उठाए, चम्मच से ही खाते थे, और एक चम्मच में 5 दाना आया। हमको दिखाए, देखो कितना दाना आया एक बार में। तो हमने कहा 5 दाना। तो बोला इसी तरह से मैं 16 चम्मच उठाता हूं प्रतिदिन, अब बाकी जो रहता है तुम्हारा, इसीलिए हम छोड़ देते हैं। हम 80 दाना से 82 दाना नहीं खाते। आहार ऐसी साधना नहीं होती है। अब चना चूरा भी जो नियमित खाए, आहार जब का, मैंने कहने का भाव था कि शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साथ आपको नपा तुला भोजन ही होना चाहिए। आहार विहार, हमारे भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में अर्जुन से कहा, जिसका उठना बैठना सोगना जागना खाना पीना संतुलित नहीं रहेगा, वह योग नहीं कर सकता है, वह ध्यान नहीं कर सकता, वो साधना नहीं कर सकता। तो आज भगवान शंकर इस योग और ज्ञान की बात ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं कि जीव अगर मुक्त होना चाहता है, बंधन से छुटकारा पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, तो
उसको पहले ज्ञान और योग का अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो बहुत लोगों के मन में भ्रांति है। मैं कुछ दिन बनारस में 1-1.5 साल में रहने का मौका लगा मुझे। संस्कृत पढ़ने के लिए मैंने गया था। तो जब मैं वहां रहा तो मैंने देखा कि बनारस के काशी में जो एक स्थल है, जहां बगल में हमारे बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी है, वहां बहुत लोग आते थे काशी सेवन करने के लिए। बूढ़े बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े धनवान लोग। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापे में आ गए काशी सेवन करने के लिए। क्यों? मन में यही भाव था कि काशी में शरीर अगर छूटेगा तो मुक्ति मिल जाएगी। और जब संत कबीर साहब का अवतरण वही काशी में हुआ, और जब इस दृश्य को देखा कि लोग मुक्ति पाने के लिए बुढ़ापे में आए हैं, या काशी क्या होगा, यहां अगर मर जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तब कबीर साहब ने कहा, लोका मति का भोरा रे। कहते हैं लोग पागल है, भरम में पड़ा हुआ है। ज्यों काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा रे। यदि काशी में शरीर छोड़ने से अगर मुक्ति मिल जाए तो फिर राम की भक्ति करने की जरूरत क्या है। कबीर साहब ने कहा है कि मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति पाना है। इसलिए कबीर साहब की वाणी में है, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हो मिला तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। यह मुक्ति मोक्ष की जो बात सुन रहे हैं, यह काम हम आपको जीते जी करना पड़ेगा। मरने के बाद यह मुक्ति मिलने वाला नहीं है। जीते जी मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। मोक्ष अर्थात छुटकारा किससे? आवागमन से, जन्म मरण के चक्र से। गुरुदेव ने कहा कि सबसे बड़ा अगर दुनिया में अगर दुख है, वह है आवागमन का दुख। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कैसे भक्ति करनी चाहिए? तो हमारे गुरुदेव के पाठ में हम लोग अभी सुन रहे थे ना कि श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। जब तक आप गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन नहीं कछु पाई। जीवन में अगर जो गुरु की भक्ति किया है, साधु की सेवा किया है, उसी को जीवन में कुछ हासिल हुआ है, सबको नहीं। तो गुरु की भक्ति कैसे करें, गुरु का पात्र बने कैसे? जब गुरु की हम भक्ति करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तब तो गुरु के आशीर्वाद प्राप्त होगा, गुरु का कृपा हम आपको प्राप्त होगा। क्योंकि साधना में भी 3 तरह से लोग प्रगति करते हैं। कौन? पहला तो पूर्व का संस्कार चाहिए। अगर आपके अंदर में संस्कार नहीं है भक्ति का, तो आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। संस्कार चाहिए। इसलिए देखिए ना, बहुत लोग घर द्वार छोड़ के चले तो जाते हैं, कुप्पा घाट, मणियारपुर, दानापुर, कहीं भी चले जाए, संतों के आश्रम में जाते हैं घर द्वार छोड़ करके। अब कुछ दिन रहते हैं, फिर लौट करके आकर के
परिवार में ही बस जाते हैं। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर। हाँ? बाबा जी मांगे टहल तो रमते रहल, और रमते में भेल फक्का तो गृहस्थी पक्का। बहुतों को मैंने देखा, मैंने पूज्य बाबा की सेवा में मैंने देखा लगभग 50 नौजवान आए, अब वर्ष 2 बरस में ही फिसल जाते थे। यहां रहने से गुजारा नहीं है, यहां भी बाबा जी तो खटा के जान मारता है। 50 सेवक आए, सब रिटायर होके चले गए, नहीं रह पाए। क्यों? देखा देखी में तो लोग घर द्वार छोड़ देते हैं। फलाना बाबू चले गए घर द्वार छोड़ के, फलाना का बेटा चला गया, हम भी बाबा जी ही बन जाए। घर द्वार छोड़ के तो गए बाबा जी के पास, लेकिन जब बाबा जी कहते 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, ध्यान करो, स्नान करो, पूजा करो, अब वहां जब देखा ये सब तो लगा कि इससे अच्छा तो घर ही में थे, कम से कम 8 बजे दिन तक सोते तो थे आराम से। संस्कार नहीं है, टिक नहीं पाते, भाग के चले आते। इसलिए हमारे पूज्य बाबा कहा करते थे, साधना करने के लिए पूर्व का संस्कार चाहिए। अगर आपके अंदर में संस्कार नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। पूर्व का संस्कार, फिर मेहनत, परिश्रम चाहिए। संस्कार है, मेहनत भी अगर कर रहे हैं अब फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, साधना में प्रगति नहीं हो रही है, तब तो गुरु को लोग सिर पुकारते हैं ना। हा? जब काम नहीं बनता है तब गुरु को पुकारते हैं। लेकिन ये भी सोचते हैं कि यह भी काम हमारा गुरुवे महाराज करके दे दे। आप लोग जानते हैं अररिया जिला में सैदाबाद एक आश्रम है, अभी भी बहुत जमीन है उस आश्रम में, और वहां रहा करते थे हमारे गुरु महाराज के बहुत अच्छे शिष्य थे, पूज्य लच्छन बाबा। बहुत लोग आप लोग नाम सुने होंगे पूज्य लच्छन बाबा का। और पूज्य लच्छन बाबा सैदाबाद में जो अनाज होता था उपज जा करके तब ले जाकर के कुप्पा घाट पहुंचाते थे उस समय में। और अंतिम अखिल भारतीय कंदखुदिया में हमारे पूज्य लच्छन बाबा करवाए थे, जिसमें कि गुरु महाराज नाराज होकर के लौट के आ गए थे। कारण था कि उस अधिवेशन में मैं भी गया था, उस अखिल भारतीय महाधिवेशन में जो वहां के कार्यकर्तागण थे, कुछ नेता लोग जो प्रवेश कर गए थे, वे लोगों से जोर जबरदस्ती करके चंदा लिए थे, और गुरु महाराज को यह पसंद नहीं था। ध्यान दीजिएगा, सत्संग कराने वाले किसी से जबरदस्ती अगर चंदा लीजिएगा जोर डाल करके, तो गुरु महाराज को यह कभी पसंद नहीं था। मैं उस समय में 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, सोहंदर हाट हाई स्कूल में मैं पढ़ता था, और वहां से मैं आया था अखिल भारतीय सत्संग में। और जैसे आए पता चला गुरु महाराज चले गए। गुरु महाराज का आदेश है कि जबरदस्ती किसी से चंदा नहीं लेना चाहिए, जोर जबरदस्ती। गुरु महाराज नाराज, लेकिन वही पूज्य लच्छन बाबा अखिल भारतीय कराए थे। लेकिन वह पूज्य बाबा की गुरुदेव की बहुत सेवा करते थे, अन्न के द्वारा पहुंचाते थे कुप्पा घाट। तो एक बार पूज्य लच्छन बाबा एक सत्संगी के साथ अनाज लेके पहुंचे कुप्पा घाट। कुप्पा घाट जैसे पहुंचे, अनाज उस समय में तो गंगा में पुल नहीं था, स्टीमर में अनाज लेके जाया जाता था। अनाज पहुंचा करके जो पूज्य बाबा के साथ में जो सत्संगी गए, वह स्नान करके गुरु महाराज का जो निवास था उसी के बरामदे में बैठ करके धोती ओढ़ करके ध्यान करने लगे। गुरु महाराज निवास में बैठे थे। अब ध्यान करने बैठे तो मन नहीं लग रहा था, तो मन में भाव आ गया, तो गुरु महाराज को पुकारने लगे। वही गुरु महाराज के निवास में बैठ करके आंख बंद करके मन ही मन गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे, गुरु खोलिए वज्रे कपाट अंधेरी
सन्मुख की। यही पंक्ति को मन ही मन गुनगुनाने लगे कि हे गुरुदेव, इस वज्र कपाट को खोलिए। गुरु महाराज निवास में बैठे थे, अंतर्जामी गुरुदेव बाहर निकलते हैं और कहते हैं, ए जी, सब काम में ही दास्य ही कराना चाहता है, सब काम में ही दास्य ही कराना चाहता है। अरे मैंने तुमको चाबी दे दी है, मैंने खजाने का चाबी तुम लोगों को दे दिया है। अब खजाना खोलो और खजाना को प्राप्त कर लो, हमको पुकारने की कोई जरूरत नहीं। श्री सदगुरु महाराज की गुरु महाराज ने हम लोग को वह तिजोरी का चाबी दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग सोचते को चाबी ही गुरु महाराज ये घुमा दे, हम लोग खोलना नहीं चाहते हैं। तो मैं कह रहा था कि संस्कार चाहिए, मेहनत भी अपना करना पड़ेगा। जब संस्कार रहेगा और मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब तीसरा है गुरु का आशीर्वाद। मेहनत भी कर रहे हैं, संस्कार भी है, जब तक महापुरुषों का आशीर्वाद आपके माथे पर नहीं रहेगा, आप अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, लोग कहते हैं कि गुरु महाराज हम पर दया नहीं करते, गुरु महाराज हम पर कृपा नहीं करते। अरे मैं दया किया तो कौन बड़ी बात, अरे मैं कृपा किया तो कौन बड़ी बात। मेरे बताए अनुसार ध्यान करो, सत्संग करो। मैं कौन, अरे हिमालय में बैठ के जो महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उसका भी आशीर्वाद आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा, ये गुरु महाराज कहते। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, सब काम गुरु महाराज ही कर दे। तो मैं कह रहा था कि तीन तरह से प्रगति करते हैं, तीसरा अंतिम है गुरु का आशीर्वाद। तो उसके लिए कृपा पाने के लिए कृपा पात्र बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? तो जब गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन गुरु का आज्ञा का पालन करेंगे नहीं तो कृपा आशीर्वाद मिलेगा कैसे? आजकल चेला लोग भी कम नहीं है, गुरु से भी एक कदम आगे है, एक कदम आगे है। एक गुरु जी के दो चेला था, दोनों था एक नंबर का आलसी। अभी सुन रहे थे ना, क्या आलस्यं ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु, ये बड़ा जबरदस्त दुश्मन है। दोनों चेला हमेशा गुरु जी के बगल में बैठे रहते थे। गुरु जी बड़े मोटे तगड़े थे, स्नान करके एक दिन चौकी पर बैठ करके पूजा कर रहे थे। जैसे पूजा कर रहे थे कि देखते हैं कि पूजा करने के लिए तुलसी का पत्ता था ही नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि अरे जी, पूजा में तो तुलसी का पत्ता है ही नहीं आज। अब तो दोनों आलसी चेला दोनों बगल बैठे थे, तो दोनों सोचने लगे मन ही मन, गुरु जी बैठ गए हैं पूजा करने और तुलसी का पत्ता है नहीं, तो हम ही लोगों को न भेजेगा। तो तुरंत एक चेला कहता, गुरु जी हम ले आए। तो गुरु जी कहता, पहचानते हो का? हाँ हम पहचानते हैं, इतना लंबा लंबा होता है तुलसी का पत्ता, इतना लंबा लंबा। तो गुरु जी समझ गए ये तो आलसी है, इतना लंबा लंबा कहीं तुलसी का पत्ता होता है। कहा तुमसे नहीं होगा, तुम बैठो। तो बगल वाला कहता कि हम ले आवे गुरु जी। कहा तुम पहचानते हो? कहा हम पहचानते, इतना चौड़ा चौड़ा होता है। तो गुरु जी समझ गए दोनों चेला नहीं, गुरुवे मिला है हमको। तो गुरु जी भी तो कम रहे तब तो। कहा कि ना तुम पहचानते हो तुलसी का पत्ता, ना तुम पहचानते हो, चलो आज हम तुलसी का पत्ता पहचान करवा देंगे कैसा होता है। हम तो पूजा में बैठ गए हैं, चौकी पर हम उठने वाले नहीं है। एक काम करो, दोनों चौकी उठा के ले चलो, वहां 1 किलोमीटर दूरी पर तुलसी का पेड़ है। अब दोनों चेला, 1 कुंटल गुरुजी, 1 कुंटल चौकी, दोनों लदबद करके उठा के ले गए 1 किलोमीटर का। वहां है, वहां ले चलो। वहां ले गए, तुलसी पत्ता गुरुदेव तोड़ लिए। का फिर 1 किलोमीटर ले चलो आश्रम, फिर चौकी ढो करके लाए।
तब तुलसी पत्ता दोनों को दिखाते कहते ये पत्ता पहचान लिया, तुलसी पत्ता कैसा होता है, पहचाने? कहा कि पहचानेगा तो जन्म जन्म नहीं भूलने वाले। पता चल गया, बहाना मारने का कि 2 कुंटल ले जाना पड़ा उठा के और 2 कुंटल चौकी लाना पड़ा। तो गुरुजी को भी लोग आजकल तर्क देते। एक सत्संगी कह रहे थे, क्या एक बाबा ने पूछा कि आप स्तुति विनती करते हैं कि नहीं, सत्संग ध्यान? कहा करते हैं। एक ही समय सवेरे सवेरे करते हैं। कहा सवेरे सवेरे, शाम क्यों नहीं करते? कहा गुरु महाराज शाम में करने के लिए कहां गए? कहा कहे कि सवेरे करो। कहा कहां लिखे हैं गुरु महाराज कि सवेरे करो और शाम को नहीं करो? कहा नहीं लिखे हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु से कर सत्संग सवेरे। अब देखिए गुरु महाराज यहां लिखे हैं भजन में, दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु से कर सत्संग सवेरे। तो वो सत्संगी कहता है, देखिए लिखा हुआ है ना, गुरु महाराज कहते हैं सवेरे, शाम कहां लिखा हुआ है? अब देखिए चेला का बुद्धि, सवेरे का अर्थ क्या आया? जल्दी। लेकिन वो समझ लिया कि शाम को नहीं, सवेरे सवेरे, ये बहानाबाजी है। तो ऐसे मुक्ति मिलने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा था कि छुटकारा पाना है तो इसका मतलब है कि हम दुख में पड़े हैं, और सबसे बड़ा दुख है आवागमन का चक्र। उसी को चक्र को नाश करने के लिए हमारे भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, बहुतों का बहुत मत है हे ब्रह्मा जी, कोई तो यह मत कहे, किसी का कुछ मत, किसी का यह मत, लेकिन मेरा तो मत है योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? योग तो आप समझ गए, योग के बारे में बहुत विशद चर्चा आपने सुन चुकी है हमारे स्वामी मुक्तानंद बाबा से। तो ज्ञान कौन सा चाहिए भाई? कौन सा ज्ञान? खूब अच्छा अच्छा खाने का, अच्छा अच्छा पहनने का नहीं। ज्ञान कौन से ज्ञान चाहिए? तो ज्ञानान मोक्ष मवात पनोति तस्माद ज्ञानम परात परम। अरे ज्ञान, वह ज्ञान की बात हमारे भगवान शंकर करते हैं जिस ज्ञान से कि जीव को मुक्ति मिल जाती है। वह ज्ञान कहां मिलेगा? तो वही ज्ञान संत सदगुरु के चरणों में मिलेगा। सदगुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। इसलिए चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। 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 करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, देना साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा।
हे भाई, गुरु बिन मुक्ति ना मिले, सत्संग में ये जाना। गुरु बिन मुक्ति ना आगे साथिए। मिले, सत्संग में ये जाना। चरण पकड़ कर गुरु जी के भव सागर से तर जाना। गुरु बिन मुक्ति ना मिले, सत्संग में ये जाना। चरण पकड़ कर गुरु जी के भव सागर से तर जाना। संत समागम हरि कथा में, संत समागम हरि कथा में सोया भाग्य जगाना। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। हे भाई, हम लोग सब कोई अज्ञानता की रात्रि में सोए हैं, सब सोए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, मोह निशा सब सोए निहारा। इस अज्ञानता की रात्रि में हम सब सोए हैं। इस मोह की रात्रि से जगने के लिए हम लोग कहां जाते हैं? सत्संग में। और जब सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब होश आता है, रे अब तक तो हम सोए थे। जब से होश संभाला, तब से हमने जाना। जब से होश संभाला, तब से हमने जाना। क्या जाना? जब हम सत्संग में गए, संतों के सानिध्य में गए, तो क्या जाना? गुरु की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ गवाना। जब से होश संभाला, तब से हमने जाना। गुरु की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ गवाना। फंस ना जाओ इस दुनिया में, फंस ना जाओ इस दुनिया में, फंस न जाओ इस दुनिया में, लो आशीर्वाद तुम्हारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा।
मेरे भाई, गुरु का दिया हुआ जो संस्कार होता है वह बीच में नहीं छोड़ता। जो कोई दीक्षा लेके भजन कर रहे हैं, वह संस्कार भजन का आपको बीच में नहीं छोड़ेगा। हमारे परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से पूछने की कृपा की थी, लाला तुम बिहार के रहने वाले और मैं मुरादाबाद में रहता हूं, तुम हमारे पास कैसे चले आए? गुरु महाराज कुछ नहीं बोले तो बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की, लाला यही संत मत के बदौलत हमारा तुम्हारा रिश्ता जन्मों जन्मों से है। गुरु शिष्य का रिश्ता जो होता है वो जन्मों जन्मों का होता है। यह संत मत में जो कोई जुड़ गए हैं, जो ऐसे हमारे महान सदगुरु से जिन्होंने रिश्ता जोड़ लिया है, वह एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का रिश्ता होगा। तो फिर हम लोग शरीर छूटेगा तो फिर जन्म तो लेंगे, क्योंकि गुरु का संस्कार है तो मानव तन तो मिलेगा, गारंटी है। किसी कारणवश अगर आप अन्य जोनी में चले भी गए तो फिर पुनः यह भक्ति का संस्कार आपको खींच करके मानव के तन में लाएगा। तो फिर हम मनुष्य शरीर में आएंगे। तो हम लोग गुरुदेव से अंतिम में विनती करें, हे गुरुदेव जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं हम वादा शरण रहेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं हम वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर गुरु जी, हर जीवन में बनकर गुरु जी देना साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में देना साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, सद्गुरु के बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है।
घट में छिपा प्रभु भरपूर है, घट में छिपा प्रभु भरपूर है, पाने वाला फिर भी क्यों दूर है। सद्गुरु के वचन सुन मोहनिंद को त्याग कर, सद्गुरु के वचन सुन मोहनिंद को त्याग कर, जिंदगी में जाग जाना बड़ी बात है। जगना पड़ेगा, तभी हम लोग जगे नहीं हैं। नहीं, जगना किसको कहते हैं? जागे में जो जागे ना, जागा कहिए सो। इस जगे में जो जगता है असल में वही है जगना। तो जगे में कौन जगता है? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। इस जगह में जगने वाला कौन? जोगी। मतलब क्या? हमारे जैसा वेशभूषा बदल लिए हो गए जोगी? नहीं, वेश बदलने से कोई जोगी नहीं होता। तो जोगी कौन? तो गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में कि एक दिशट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जिन्होंने दृष्टि की धार को एक कर लिया, मानस जाप मानस ध्यान के बाद जो गुरुदेव ने हम लोगों को बताया है दृष्टि योग की साधना, जिन्होंने दृष्टि को जोड़ लिया, चाहे वो बाबू हो या हमारे जैसे बाबा हो, माताएं हो, बहनें हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जिन्होंने दृष्टि की धार को एक कर लिया, असल में दुनिया में वह जोगी हो गया। फिर सुन रहे थे, जब दृष्टि की धार एक होगी, अंदर में ज्योति का उदय होगा और प्रकाश का दर्शन होगा। फिर जहां प्रकाश है वहीं शब्द भी है। फिर शब्द योग की साधना संत मत की चौथी क्रिया आरंभ करें। और कबीर साहब ने कहा कि साधो शब्द साधना कीजिए, अजही शब्द से प्रकट भय सोई शब्द कही लीजिए। उस शब्द को पकड़ना है जो परमात्मा से आ रहा है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। उस शब्द की धार को पकड़ते हुए हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। जैसे परमात्मा के धाम में पहुंचे, आवागमन का चक्र का नाश हो गया, आना जाना समाप्त हो गया और हम मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर ली। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं ममः ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जब जीव जाकर के हम में मिल जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वह अपने धाम को जब पा लेता है तो वह लौट करके संसार में नहीं आता है। फिर खोजने पर भी वहां आपको दुख नहीं मिलेगा। हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे हिमालय में चले जाइए, खोजने पर भी गर्मी नहीं मिलेगी, उसी तरह जो उस परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेता है, वहां खोजने पर भी दुख मिलने वाला नहीं है। नित्य सुख अविनाशी को प्राप्त कर लेंगे। इसी के लिए, इस नित्य अविनाशी सुख को पाने के लिए हम लोगों को ज्ञान और योग का अभ्यास जो भगवान शंकर ने बताया सबको करना चाहिए। समय तो अधिक हो गया, लगभग 10:15 हो चुके हैं। कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय कहता है कि वाणी में विराम दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।